महादेव विश्वा को सबक सिखाने वाला है, उसे अपनी गाड़ी पर बांधकर कहीं ले जाता हुआ आप सबको नजर आने वाला है। महादेव अनशन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा। महादेव अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं। सभी घर वालों से नाराज है, कह देते हैं कि हमें आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सहानुभूति से आपके बेटे के जख्म ठीक नहीं होने वाले हैं। वो अपनी पत्नी विद्या से कहते हैं। उसके बाद सभी घर वाले एक एक करके चले जाते हैं और महादेव भी अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरज बहुत बुरी तरीके से पछता रहा है, रो रहा है और एक टेबल पर बैठा हुआ कि हमारे पापा को तो हमारी बिल्कुल भी केयर ही नहीं है या फिर चिंता ही नहीं है और उनको हमारे जख्म वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी माँ जाती है और विद्या भी रो रही है, तो वो कहता है कि हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमारी रजी से शादी करवा दी है, आप दुश्मनी ख़त्म करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी, हमें नहीं पता, लेकिन इन सब के चक्कर में ना हमसे हमारे बाबा दूर हो गए हैं, हमसे हमारे पापा छिन गए हैं। और वो अपनी माँ की गोद में सर रख के रोने लगता है और विद्या उसको समझाने की कोशिश करती है। भानु जब घर के अंदर जाती है तो बहुत बुरी तरीके से वो विश्वा को डांटती है, लेकिन विश्वा कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम घर की जो बहू बेटियां होती हैं वो घर का श्रृंगार होती है और हम धीरज को मारेंगे और अपनी रज्जी को घर वापस लेकर आएंगे, वो हमारे घर का श्रृंगार कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, वो तेरी बहन का सुहाग है, तो अपनी बहन के सुहाग को मिटाना चाहता है, अपनी बहन को विधवा करना चाहता है। विश्वा कहता है ये सब बातें हमें नहीं सुननी है, हमें पता है वो कुत्ता है, हमारा दुश्मन है, हम उसे मारेंगे, हम उसके नाम का कुत्ता। तभी विश्वा के फूफा जी शोर मचाने लगते हैं, बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा जवानी चढ़ रही है तेरे को, रुक जा, हम बताते हैं, तुझे नाली में डुबो डुबो कर मारेंगे अगर तूने दोबारा ऐसा कुछ बोला। तो वो भड़कते हुए कहता है कि आप हमें चाहे नाली में डुबो कर मारो, चाहे कुछ भी करो, हम तो उसे मार कर रहेंगे। तो भानु को बहुत गुस्सा आता है, खींच कर थप्पड़ मारती है, उसके दोनों कान पकड़कर उसको बहुत ज़ोर से हिला देती है। कहती है बस बहुत हो गया, इस घर में रहना है ना तो तरीके से रहो, गोली चलाएगा, तुझे गोली चलाने का मतलब भी पता है, गोली चलाने के बाद कोर्ट कचहरी ये सब वो सब करना पड़ता है, तेरे में इतना दिमाग है, तू कर लेगा। अब यहाँ पर भानु जो है वो फैसला सुना देती है कि जो भी करना है हम करेंगे और तुम कुछ नहीं करोगे। दूसरी तरफ धीरज अपने कमरे में जाता है तो जो उसके हाथ में बेल्ट बंधा हुआ है उसे उतारने की कोशिश करता है, उससे नहीं उतरता है। तो रज्जू उसकी हेल्प करने के लिए आती है तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो कहता है नहीं नहीं हमें तो कोई दर्द नहीं हो रहा, हमें खुजली हो रही है, बीवी जी आकर खुजला दो। और अपने भाई को बोलना रोज़ हमें गोली मारे, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और दोनों के बीच थोड़ी सी नोक-झोंक होती है। उसके बाद धीरज अपना बेडशीट और पिलो वगैरह लेकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है कि हम तो बाहर सोएंगे, हम तुम्हारे साथ सेफ़ नहीं हैं, क्या पता तुम ही हमें मार दो। तो वो कहती है अच्छा हमने तुम्हें बचाया है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तुम्हारे भाइयों को फ़ोन करा, हमने तुम्हें मारने की कोशिश की है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं और फिर रज्जी भी पीछे से आ जाती है, नर्मदा भी पीछे से आ जाती है। तो सभी लोग बैठकर अब पूछ रहे हैं कि भाई अब तुम लोग ना पहले कहाँ मिले, कैसे क्या हुआ, अपनी लव स्टोरी हमें बैठकर बताओ। तो नर्मदा कहती है हम बताएंगे हम बताएंगे।